है राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक। कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोगों ने ये कमेंट किया है और उन्होंने पूछा है कि हज़रत टीपू सुल्तान के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान के बेटों के नाम और उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दूंगा। दोस्तों, वैसे तो हज़रत टीपू सुल्तान की कई बेटियां भी थी, मगर किरमानी और मुहिबुल हसन जैसे बड़े हिस्टोरियंस ने उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सुल्तान के सिर्फ शहजादों के बारे में ही शेयर करना मुनासिब होगा। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान के सबसे बड़े बेटे का नाम प्रिंस फ़तेह हैदर था और फ़तेह हैदर दिखने में थोड़ा बहुत हज़रत टीपू सुल्तान जैसे दिखते थे। सुल्तान की शहादत के बाद फ़तेह हैदर, जो अपनी फ़ौज के साथ करीघट्टा हिल के पास खड़े हुए थे, उन्होंने वहां अंग्रेज़ों और कुछ गद्दारों की बातों में आकर अंग्रेज़ों के पास सरेंडर कर दिए थे। दोस्तों, उस पूरे इंसिडेंट को मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि फ़तेह हैदर और उनकी पूरी फैमिली को वेल्लोर में किस तरह से भेजा गया था और किस तरह से उन लोगों को वहां पर कैद किया गया था। और फिर जब वेल्लोर में म्यूटिनी हुई तो फ़तेह हैदर और हज़रत टीपू सुल्तान की पूरी फैमिली को किस तरह से कलकत्ता भेज दिया गया और फिर दोबारा कलकत्ता में उन लोगों को किस तरह वहाँ कैद किया गया था। और कलकत्ता में ही जुलाई 30, 1815 को फ़तेह हैदर का इंतकाल हुआ था। दोस्तों, सुल्तान के दूसरे बेटे थे प्रिंस अब्दुल खालिक, और अब्दुल खालिक वही प्रिंस थे जो उन दो शहजादों में से जिनको सुल्तान ने अंग्रेज़ों के पास गिरवी रखे थे उसमें बड़े बेटे थे। और दोस्तों, फॉल ऑफ श्रीरंगापट्टनम के बाद जब अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे सबसे पहले अब्दुल खालिक को ही सरेंडर करने को कहा गया था डेविड बेयर्ड के द्वारा। और साथ ही साथ प्रिंस अब्दुल खालिक ने ही सुल्तान के जिस्म मुबारक की शनाख्त भी की थी। और दोस्तों, प्रिंस अब्दुल खालिक का इंतकाल दिसंबर 1, 1807 को हुआ था कलकत्ता में ही। सुल्तान के तीसरे बेटे का नाम था प्रिंस मुइज़ुद्दीन और ये उन दो शहजादों में से छोटे शहजादे थे जिनको सुल्तान ने अंग्रेज़ों के पास गिरवी रखे थे। और वेल्लोर म्यूटिनी के बाद अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर शक करके कि वेल्लोर म्यूटिनी में ये शामिल थे, इसलिए इनको जेल में भी डाल दिए थे। और इनका इंतकाल 30 मार्च 1818 को फोर्ट विलियम की एक जेल में हुआ था। दोस्तों, सुल्तान के चौथे शहजादे का नाम था प्रिंस मुइज़ुद्दीन और किरमानी ने अपनी किताब हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान में इनके बारे में ख़ास करके लिखा है। और दोस्तों, इनका इंतकाल सितंबर 30, 1811 में कलकत्ता में ही हुआ था। दोस्तों, सुल्तान के पांचवें बेटे थे प्रिंस यासीन और इनके बारे में किरमानी या फिर मुहिबुल हसन ने ज़्यादा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि प्रिंस यासीन बहुत ही हैंडसम थे और इनका इंतकाल मार्च 15, 1849 को कलकत्ता में ही हुआ था, जहाँ पे इन लोगों को पूरी फैमिली के साथ कैद किया गया था। और दोस्तों, सुल्तान के छठवें शहजादे का नाम था प्रिंस सुबहान और इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, सिवाय इसके कि ये अपने वालिद की तरह ही बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे। और दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान के सातवें शहजादे थे शुक्र अल्लाह और थॉमस हिक्की की बनाई हुई पेंटिंग के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी है उसके हिसाब से प्रिंस शुक्रुल्लाह हज़रत टीपू सुल्तान के बहुत ही लाडले शहजादे हुआ करते थे। और इनका इंतकाल सितंबर 25 या फिर 26 को 1837 के आसपास में हुआ था कलकत्ता में ही। और दोस्तों, सुल्तान के आठवें शहजादे थे प्रिंस गुलाम मोहम्मद और इनका जन्म 1795 के आसपास हुआ था और इन्होंने कलकत्ता में ही बहुत ही फेमस टीपू सुल्तान मस्जिद को बनवाए थे। और दोस्तों, ये हज़रत टीपू सुल्तान के एक ऐसे वाहिद शहजादे थे जो इंग्लैंड गए थे अपनी फैमिली की रिहाई की बात करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और दोस्तों, हो सके तो मैं उस पूरे वाक़ये को एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इनका इंतकाल अगस्त 1872 में कलकत्ता में ही हुआ था। दोस्तों, सुल्तान के 9वें शहजादे का नाम था प्रिंस गुलाम अहमद और आप भी कलकत्ता में ही गुजरे थे। दोस्तों, सुल्तान की शहादत के वक्त उनके और छोटे 4 शहजादे थे जिनके नाम थे सुरूरुद्दीन,
सरवरुद्दीन सुल्तान, जमीउद्दीन सुल्तान और मुनीरुद्दीन सुल्तान। दोस्तों, ये सारे नाम और इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ब्रिटिश ट्रैवलर की बुक वोएज टू इंडिया एंड सिलोन बाय जॉर्ज विस्कॉन्ट से ली है। और साथ ही किरमानी ने भी सुल्तान के शहजादों के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है अपनी किताब में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सुल्तान के शहजादों के बारे में इसलिए बताया है ताकि मैं जब आपको वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में बताऊं और सुल्तान की फैमिली को किस तरह से श्रीरंगपट्टनम से भेजा गया था वेल्लोर में, उस वीडियो को आपको देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने सुल्तान के शहजादों के बारे में ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।